से खत्म हुई, सुमित के बाद इनकी वाइफ पे शुरू हुई। मतलब आज इनकी वाइफ, आई एम सॉरी, मेरी बहुत सिंपैथी है उस बंदी से और डे वन से मैं उन्हें सपोर्ट भी कर रही हूँ। आज इनकी वाइफ को ये परेशानी हो रही है कि उनके कैरेक्टर पे लोग बात कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो मैं उनको प्लीज ये बोलना चाहूंगी कि दूसरों को भला बुरा बोलने से पहले अपने पति को अपने आगे खड़ा करो और उससे पूछो कि वाई, उससे पूछो कि क्यों किया मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम। अपने पति से पूछो, क्योंकि इन्हें बदनाम करने वाला कोई XYZ बाहर का बंदा नहीं है, इनका खुद का पति ही है। अगर वो मुझसे कर सकता है तो किसी और से भी कर सकता है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, बट इतना ही उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले सवाल अपने पति से पूछो कि क्यों। और वो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम जगत दीदी से रिलेटेड। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों क्या टॉकिंग टर्म्स में हो, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्यों मजा आ रहा है? कह रहे मैं अंकुश से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है कि अरे जगत दीदी ने करवाया है, मैं नीतू से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है अरे जगत दीदी ने करवाया है। और कहीं ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि होना चाहिए इसके साथ ऐसा, इतना तो ये डिजर्व करती है। उसके बाद अच्छा है ना, देखो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदी को बहुत फर्क पड़ता है, उसको अपने बारे में सुन के बहुत फर्क पड़ता है। और फिर पता है क्या होगा, वो और फ्रस्ट्रेट होगी, वो और परेशान होगी, वो और डबल नींद की गोलियां खाएगी, वो और डैश 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 अटेम्प्ट करेगी। मैं उस दिन ये स्टेटमेंट सुन के शॉक्ड इसलिए थी क्योंकि ये सब बताते हुए वो हंस रहा था, he was laughing and I was literally। उसने ऐसा बोला है? हाँ जी बोला है। ठीक है, आप अलका जी को प्रूफ दे देना, बाकी का जो काम है मैं कर लूंगा। अगर उसने ऐसा बोला है सोशल मीडिया पे तो मैं भैया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, सॉरी। नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं बोला है, ज्योति जी को नहीं, सोशल मीडिया पे बोला नहीं, उन्होंने पर्सनली बोला है। पर्सनली मेरे से तो बहुत माफी मांगी है, हाथ जोड़ जोड़ के, डजंट मैटर, वो मेरे को मायने नहीं रखता, बट उसने ये बोला क्योंकि इट्स जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये मतलब लीगल है। हमने स्पेशली ये बोला था कि हमारे खिलाफ कोई एक शब्द आपको तीसरे व्यक्ति से नहीं बोलना है, किसी भी सिंगल तीसरे। क्या हो रहा है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना है सपोज, ठीक है, बट आप पैनल ज्वाइन कर रहे हो, आपके पैनल में जो लेडी से आ रही है वो लेडी से तो ऐसा टारगेट कर रही है, आप चाहो तो वहां मना कर सकते हो कि भैया जब मना किया गया है कि आपको नाम नहीं लेना है, बट आप प्रोवोकिंग का आप कर ही रहे हो ना, प्रोवोक का काम। तो एग्जैक्टली मेरा ये कहना है, एक इंसान क्या होता है, सपोज मेरे को आज बोला अलका दीदी ने कि भैया मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, तो अगर आज मैं पैनल लेके बैठ रहा हूँ, मेरे उसमें पैनल में कोई लेडी से आ रही है, मैं XYZ की बात कर रही है, तो मैं स्पेशली मना कर दूंगा, या तो आप चले जाओ या तो उनकी बात मत करो मेरे सामने। और सिंपल है, मैं इस पैनल में ऐसा कुछ नहीं बोलने आ रहा, ये लीगल जो यहाँ पे सचिन की खुल गई है पोल। सचिन ने किससे क्या बोला था जगत दीदी और मनीषा को लेके, यहाँ पे मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगी। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे जगत भैया हैं, ये जाके रिएक्शन चैनल वालों के पास बोलते हैं कि आपको अंदर की बातें नहीं पता है, मैं सारी बातें आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने एक अर्थ मॉम चैनल पे जाके उनसे प्राइवेट में बात किया था और उनसे बोला था ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें आ रहा है नेहा तिवारी का नाम, कि नेहा तिवारी की वजह से मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो नेहा तिवारी का नाम बदनाम हो रहा है, नेहा तिवारी बाद में इतना डिप्रेशन में जाएंगे और अपने साथ कुछ कर लेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वहीं पे उन्होंने मनीषा के ऊपर भी किसी और के साथ नाम जोड़ते हुए नजर आए और वो ठहाका मार के हंस रहे थे, बोल रहे हैं मुझे किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और सब बदनाम हो रहे हैं और मुझे बहुत इस गेम में मजा आ रहा है। तो सचिन सच में किसी का भी सगा नहीं निकला, वो किसी के प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि वो नेहा ना मनीषा ना अपनी माँ ना बाप किसी के लिए नहीं सोच रहा है। सचिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, उसका क्या प्लान है वो तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा।
मगर जो भी है, सचिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो सबका नाम बदनाम करके खुश होके हंस रहा है। तो जहाँ पे सब लोग का ये कहना है, जो उनके नेहा के भाई है उनका कहना है कि अब इलीगल हम जाएंगे और सचिन को अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हमारा नाम आपको किसी से नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे सचिन ने अर्थ मॉम से जाके नेहा तिवारी के बारे में बहुत सी बातें बोल दी थी, जिसकी वजह से अब उनके जो भाई हैं फिर से लीगल जाएंगे, क्योंकि सचिन जो थे एक बार चीनू से बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन पे माफ़ी मांगे थे, जिसकी वजह से उनको माफ़ किए थे। लेकिन अब उनका कहना है हम इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।